हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये शादी का वीडियो है। मेरी ननद की शादी थी, तो मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे काम था। तो मैं हल्दी मेहंदी ये सब में नहीं गई थी, मैं डायरेक्ट बारात वाले दिन ही गई थी। तो ये उसी दिन का वीडियो है। अभी तो 12 बज रहे हैं और अभी गिडारी हो रहा है। उसके बाद फिर जनेऊ पड़ेगा। लड़की के भाई है ना, उनका जनेऊ पड़ेगा। तो हमारे यहाँ शादी में ऐसे जनेऊ पड़ता है। तो अभी उसी की रस्म हो रही थी और इधर मैं बैठी हुई थी, मेरे बगल में मेरी मम्मी जी बैठी हुई हैं और बाकी मतलब सभी लोग थे, ससुराल के ही लोग थे। और यहाँ पे गीत वगैरह हो रहा है। हमारे गांव में इस तरह से गीत गाते हैं सभी, और आस पड़ोस के लोग थे। तो बस मैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए और देखिए। शादी का मैं फुल ब्लॉग डालूँगी, पूरा वीडियो डालूँगी, कैसे कैसे हमारे यहाँ कैसा रस्म होता है, क्या क्या होता है। तो ये आज से मैं शुरू की हूँ। ऐसे तो मैं पूरा मतलब वीडियो नहीं बना पाई हूँ, पर जो जो वीडियो मैं बनाई हूँ वो सब मैं डाल रही हूँ। तो अभी ये गिटारी हो चुका, मतलब हो रहा था। यहाँ पे बुआ जी है ना, वो बैठी हुई है, वही अभी इस टाइम करती है। उनका अभी रहता है यहाँ पे नेक। उसके बाद फिर जनेऊ पड़ेगा और फिर उसके बाद फिर हमारे यहाँ जोग में जाया जाता है शाम को। मतलब ऐसा तो जोग में जाने का टाइम तो 4 बजे 5 बजे ही था, पर बहुत लेट हो गया था। जनेऊ पढ़ते पढ़ते ना बहुत रात हो गई, शाम हो गई थी, तो 7 बज गए थे। तो फिर जब हम लोग गए जोग में तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत अंधेरा था। और इसमें ना बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाके कहीं पे मंदिर या मंदिर के पास, पेड़ के पास मंगाया जाता है। तो इसलिए मैं नहीं बना पाई वीडियो, बस इसी का है। उसके बाद फिर डायरेक्ट बारात का मैं दिखाऊंगी। और ये है मेरी बड़ी ननद, और इधर वो झाड़ू लगा रही थी क्योंकि ये बैठी हुई है मेरी सासू माँ। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली ननद है और ये बगल में उनकी बड़ी वाली ननद है ना, उनकी बेटी है। तो अभी हम लोग ऐसे रूम में बैठे हुए थे, तो मैं सोची थोड़ा सा शूट करती हूँ। ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता सबके सामने वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही क्लिप शूट की हूँ और उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दी हूँ। और ये देखिए, उधर मेरे देवर जी हैं, इनका जनेऊ पड़ चुका है। तो ये अभी इस तरह से भिक्षा मांगते हैं सबसे। तो इसी तरह से सबके पास जा जा के भिक्षा मांगेंगे। तो अभी आए थे हम लोग के पास, तो मैं भी पैसा दे दी और फिर सभी दे रहे थे, जो जो इनसे बड़े हैं ना सभी देंगे। उसके बाद फिर हम लोग तैयारी करने लगे जोग में जाने की। तो मिलते हैं थोड़ी देर में जोग से आने के बाद। और अभी ये जयमाला का टाइम है, तो अभी लड़की रेडी होके दुल्हन जा रही थी स्टेज पे, वहाँ पे जयमाला होगा। उसके बाद फिर शादी शादी ऐसे कल होगा, कल सुबह था टाइम, बट तो होते होते 12 बज गया था दिन में। और अभी रात के ना 2 बज रहे हैं और अब जाके जयमाला हो रहा था। मतलब पूरी रात पता ही नहीं चला, सभी लोग जगे हुए थे। ऐसे तो शादी में जगते ही हैं, बट अभी हम लोग को ऐसा ये भी नहीं लग रहा था कि बहुत नींद आ रही है। बस अभी जयमाला होने वाला था, इधर लड़की स्टेज पे जा रही थी और ये दूल्हे बाबू आए हैं, उनको हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए दुल्हन को स्टेज पे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे फ़ोटो वोटो शूट हो रहा था। तो अभी बस दुल्हन जाएगी स्टेज पे और होगा जयमाला। तो बहुत ही अच्छे से हो गया था। और ये देखिए सभी लोग, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, उधर बारात से भी बहुत लोग आए हुए थे। मैं तो अच्छे से बना ही नहीं पाई वीडियो क्योंकि बहुत लोग थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बनाने में। और अभी दुल्हन चली गई स्टेज पे। अब वहाँ का जयमाला की रस्में होगी। उसके बाद फिर शादी का मैं थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगी आप लोग को, कैसे कैसे हुई थी हमारे यहाँ शादी, कैसे होती है, क्या क्या रस्में होती है। रस्में वगैरह तो सब सेम ही होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब कुछ कुछ अलग तरीके से होता है हमारे यहाँ। और सभी अभी स्टेज पे जाके सभी फ़ोटो खिंचवा रहे थे बारी बारी से। तो इसी में बहुत तो लंबा प्रोसेस हो गया था, बहुत ही लंबा चला था। उसके बाद फिर हम लोग खाना खा के थोड़ी देर सो गए थे, फिर सुबह उठे तो फिर नहा धो के उसके बाद फिर शादी
स्टार्ट हो गई थी। से आज बहन बिछड़ी, माँ से बिछड़ी माँ की ममता, और इधर छोटी हम लोग बिछुड़ बैठे रही हुए थे। भाई से, लो तुम हो इसके आज पिता। मैं आज पिता ये मेरी कहलाने ननद की का बेटी है, अधिकार ये भांजी समर्पण है। करता हूँ। के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है, और यहाँ बचपन पे के वो मेरे पापा जी हैं, ससुर जी, वो भी वहाँ पे कुछ पढ़ते हैं ऐसे। तो अभी वो बोल रहे थे। और यहाँ पे ये भाई है, लड़की के भाई, तो ये मतलब कुछ गाना गा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उनका भी रिकॉर्ड कर ली थी। छोटा सा लड़का पर अच्छा गाते हैं। और उसके बाद फिर इधर हम लोग सब बैठे हुए थे, और ये मेरी छोटी वाली ननद और ये मेरी भांजी है, सभी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बैठ के गप कर रहे थे। और उधर बस जयमाला की रस्में हो गई थी, सभी लोग बाराती लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद सब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर सुबह में शादी की रस्में होगी। और ये मेरी मम्मी जी, मेरी ननद, बड़ी वाली ननद है। सभी हम लोग बैठ के ऐसे ही गप कर रहे थे। और इधर मेरी छोटी वाली ननद है, वो बोली मेरा फुल वीडियो बनाइए, पूरा मतलब फ़ोटो खींचिए, तो मैं वीडियो ही बनाने लग गई थी। तो क्या आता है ना कि साड़ी इन लोग बहुत कम ही पहनते हैं, कभी कभी पहनते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है, इसलिए बोल रहे थे कि फ़ोटो खींचो। और ये दुल्हन है, ये जयमाला के बाद आई थी, तो फिर मैं पूरे साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। और ये अभी कन्यादान हो रहा है दुल्हन की, तो ये कन्यादान का रस्म है। अभी यहाँ पे लड़के लड़की बैठी हुई है, और यहाँ पे सभी लोग आके ना कुछ कुछ मतलब जो भी अपनी लड़की को देना चाहते हैं वो देंगे, और यहाँ पे दान करेंगे। और अभी हो रहा है ये क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसे ना लावा छीटना बोलते हैं। जैसे भाई होता है ना, वो वहाँ पे लावा डालते हैं, धान का लावा, और उसमें डालते हैं, और लड़का ऐसे पकड़ के दुल्हन को पकड़ के दुल्हन ऐसे गोल गोल घूमते हैं। और यहाँ पे 7 वचन ना पढ़े जाते हैं, 7 फेरा होता है इसमें, और 7 वचन पढ़े जाते हैं। और इस तरह से भाई देता है लावा, और दोनों मिलके ऐसे छीटते हैं। इसे लावा छीटना हम लोग कहते हैं। और इसके बाद फिर सिंदूर दान होगी। यहाँ पे सभी भाई बारी बारी से आके दे रहे थे। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ऐसे गोल गोल घूमते हैं। और इसके बाद अब हो रही थी सिंदूर दान। तो सिंदूर दान हमारे यहाँ इस तरह से होती है, सन होती है ना, उससे लेके ऐसे पूरे मांग में डाला जाता है, पूरा भर भर के सिंदूर। तो इस तरह से 5 बार दिया जाता है। और बस उसके बाद शादी हो गई संपन्न। और फिर विदाई का मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद ना फिर हमारे यहाँ ऐसा सिंदूर झोलने की रस्म होती है। भैया जो दुल्हन होती है ना, उसके भैया और भाभी करते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके कर रहे थे। तो अभी बस उसी का रस्म हो रहा था, सिंदूर जुलाई का। तो अभी हम दोनों रस्म कर रहे थे। बस रस्में पूरी हो जाने के बाद हो गई शादी संपन्न। फिर विदाई शाम को थी। शाम शादी में तो 12 बजे तक हो गया था, और विदाई हुई थी शाम को 5 बजे। तो उस टाइम का मैं वीडियो नहीं बनाई थी, बस अभी इतना तक का ही है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो बस ये रस्में होने के बाद फिर हम लोग भी खाना वाना खाएंगे। भूख लग गई थी, बहुत लेट हो गया था शादी होते होते, क्योंकि हो जाता है बहुत सारी रस्में होती है ना, करते करते बहुत टाइम लग जाता है।
और यहाँ पे मतलब जो जितने लोग थे ना सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि कुछ बोल रहे थे ऐसे करो, कुछ बोल रहे थे ऐसे करो, तो समझ में नहीं आ रहा था। और मैं भी पहले अपनी, मेरी एक ननद थी ना छोटी वाली, उनकी शादी में ये की थी ये रस्म, बट मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की थी, उस टाइम मेरी शादी हुई थी। तो बस जिस तरह से सब बताते गए हम लोग वैसे ही करते गए और हो गई ये भी रस्म अच्छे से, और बस शादी भी संपन्न हो गई। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।